हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। तो आई होप सब लोग ठीक होंगे, मैं सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो थोड़ी सी ब्रीफ दे देते प्रीवियस पार्ट की कि प्रीवियस पार्ट में हम लोग थोड़े से नील और साक्षी की बैचलर पार्टी होती है, दोनों एक साथ ही करते हैं। और नील के जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब टीना और बाकी जो कज़न और फ्रेंड्स होते, सब लोग तीन लड़कियों के साथ थोड़े डांस कर रहे थे, थोड़े इंजॉयमेंट कर रहे थे। ये चीज़ साक्षी और पाखी को पसंद नहीं आती है। दोनों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है और साक्षी और पाखी दोनों ही खफा थे नील और टीना से। लेकिन तब उस रात को उन दोनों से बात करना कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं थी, क्योंकि दोनों ही ड्रिंक करके बैठे हुए थे। और एक होता है ना, आप होशो आवाज में आप बात नहीं कर सकते क्लियरली किसी से। तो साक्षी और पाखी दोनों ही छोड़ देते हैं नील और टीना को। उन दोनों होश में तो थे, लेकिन उस तरह से होश में नहीं थे कि हम लोग क्लियर कर सके। तो नील और साक्षी और पाखी दोनों ही छोड़ देते हैं नील और टीना को, और दोनों को छोड़ के वो दोनों ही सो जाते हैं। नील और टीना दोनों तरफ से ही खड़े हुए थे, लेकिन उन लोगों को देखा, जब साक्षी और पाखी उन लोगों से अभी बात नहीं की, तो वो लोग भी उन लोग मतलब टीना पाखी के पास में और नील साक्षी के पास में दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होती है, नील की नींद खुलती है, नील उठ जाती है। उठ जाने के बाद साइड में देखती है कि साक्षी नहीं है। और ये चीज़ उस दूर का ना, एक होता है ना, मतलब अचानक से उठना, वो मतलब घर बाड़ी में उठ जाती है। उठकर वो सीधा मतलब पुकारती है कि साक्षी, साक्षी। लेकिन साक्षी रूम पर नहीं थी। साक्षी निकल चुकी थी, मतलब बाहर थी वो। कुछ रिलेटिव्स आए थे, उन लोगों से बात कर रही थी। नील के दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब दर्द कर रही थी। कहीं ना कि वो शराब तो पी है पूरी अच्छी तरह से, डांस की या ना की, शराब तो पिए, तो थोड़ी सी दर्द कर रही थी। लेकिन फिर भी वो ठीक साथ से ही थी। वो बाहर आती हैं, बाहर आने के बाद सीधा उसकी मॉम से उसकी मुलाकात होती है पहली। और बोलती कि मम्मा, वो साक्षी कहाँ पर है। तो नील बोलती कि क्यों, साक्षी की क्यों पूछना, क्यों। देखो नील, दोपहर के बाद तुम साक्षी से नहीं मिल सकती। तुम्हारी इवनिंग को शादी है, ये मत भूलो। आज तुम लोग क्या कल कब आए थे, और कल क्या कर रहे थे, इतनी देर तक तुम सो रहे हो। देखो 10 बज रहे हैं और 10 बजे तक तुम सो रहे हो। आज तुम्हारी शादी है, तुम क्या भूल गए क्या। इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो तुम नील। तो नील बोलती कि मम्मा आई एम सॉरी, वो मतलब थोड़ी सी लेट हो गए हम लोग। आप वो सब छोड़िए ना, मैं क्या होगा, मैं दोपहर से नहीं मिल सकती तो ठीक है, उसके पहले तो मिलना तो बनता है ना। अभी तो मैं मिल सकती हूँ ना, तो प्लीज़ बताइए ना साक्षी कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना अभी ज़रूरी है। तो वो नीरज की माँ बोलती है, वो तो तुम्हारी बुआ जी और तुम्हारी मौसी आई है, उन लोगों से मैं मिला कर आई हूँ अभी। तो नील बोलते, बुआ मौसी वो लोग कब आए और कहाँ पर है वो लोग। तो बोलते उस घर पर है, उस रूम पर है, तो जाओ। नील तुरंत भागती है, तुरंत कि। और पहली बात, नील एक मतलब नाइट सूट जैसे होते हैं ना, हम लोग शर्ट और पैंट पहनते हैं ना, वैसी ही थी वो। तो सीधा आती है, आने के बाद वो देखती है कि साक्षी बहुत हंस हंस कर बात कर रही है उसकी बुआ और मौसी जी से। नील आकर सीधा घुस जाती है अंदर, और बुआ बोलती कि अरे बेटी, क्या तुम तो भूल ही गई, कब आई हूँ मैं, सुबह सुबह आ गई थी और तुम्हारी तो मुलाकात ही नहीं हुई। तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम सो रहे हो, शादी वाले दिन इतनी देर तक सो रहे हो, ये कौन सी बात है। तुम्हारी बीवी से मैं मिल रही हूँ, कितनी प्यारी लड़की है। तो नीलाजा बोलती, हाँ 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 बुआ जी, पता है वो प्यारी लड़की है, वो मैं थोड़ी सी ले जाओ, मुझे बात करनी है। साक्षी चुप से बैठी हुई थी, साक्षी बात नहीं कर रही थी। तो बुआ जी बोलते, अरे इतनी क्यों हड़बड़ी है, कुछ देर बाद तो तुम्हारी बीवी होगी, कुछ देर बाद, तब लेकर जाना, अच्छी तरह से बात कर लेना, रात को बात कर लेना। तो सब लोग हंस जाते, किस मीनिंग से बात कर रहे थे बुआ जी। तो नील बोलती कि वो तो मैं बात कर ही लूँगी, लेकिन अभी मुझे मतलब थोड़ी सी बात करनी है आपकी बहू से। मैं प्लीज़ कोई माइंड मत कीजिएगा, प्लीज़ मैं लेकर जा रही हूँ। ये बोलकर नीलांजना सीधा साक्षी के हाथ पकड़ते हुए सीधा बाहर लेकर आती है। तो साक्षी बोलती, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे वो लोग। तो नील बोलती है, अभी मुझे सोचने समझने का टाइम नहीं है, अभी मुझे ये बात सोचनी है कि तुम क्या सोच रही हो।
ये बोलकर नील सीधा चली जाती है साक्षी को लेकर उसकी रूम पर। वो सास को बिठा देती है, दरवाज़ा बंद कर देती है और सीधा निरंजन आकर फिर से नीचे घुटने पर बैठकर साक्षी की हाथ पकड़ लेती है और फिर से बोलने लगती है कि बेबी आई एम सॉरी ना बेबी, मैं देखो अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं मुझे पूरी नशा तो कट ही गई थी, कल रात को ही कट गई थी, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सेंस पर हूँ। मेरी बात सुनो एक बार, मैं आई स्वेयर मैं जितनी भी शराब में हूँ ना, मैं जितनी भी नशे में हूँ ना, मैं अनकॉन्शियस भी अगर हूँ ना, मैं फिर भी किसी लड़की के साथ ऐसे नहीं कर सकती। मैं किसी लड़की के साथ मैंने कभी नहीं की। मैं क्लब में गई हूँ, मैं बहुत बार गई हूँ, लेकिन मैं ऐसे कभी भी नहीं की। आई स्वेयर आई शपथ मैं किसी लड़की के साथ भी नहीं। मेरी लाइफ में तुम पहली लड़की हो और तुम ही आखिरी लड़की हो। आई एम सॉरी ना बेबी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं होगा। मैं आई स्वेयर मैं क्लब में क्या, मैं किसी भी लड़की के पास भी नहीं जाऊँगी, लड़का लड़की किसके पास नहीं जाऊँगी, क्या करूँ, मैं कुछ भी बात नहीं छुपाऊँगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ ना प्लीज़। एक सांस तक नीलांजना बोली जा रही है। साक्षी सिर्फ उसे नीलांजना की आंखों में देख रही थी। हाँ, उसकी आंखों में थोड़ी सी गिल्ट तो थी। साक्षी सीधा क्या करती है, उसकी जो एक उंगली है, उंगली सीधा नीलांजना की होठ पर रख देती है। वो बोलती है कि चुप, बहुत हुआ। तो साक्षी बोलती है वो तो मुझे चुप बोला ना मैंने, चुप हो जाइए। नील, मैं उस बात पे गुस्सा नहीं हूँ कि आप क्या कर रहे क्या नहीं। मैं कल रात को ही आपको बोली थी। अब मुझे सच बता देते ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। मैं ये नहीं बोली बैचलर पार्टी में मतलब तुम आप लोग डांस कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, कर ही सकते हो आप लोग, लेकिन आप मुझे बोल सकते हो ना, मैं आपकी अभी एक गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ। अब हम दोनों को एक साथ फ्यूचर बितानी है। अगर एक छोटी छोटी बात अगर दिल पे लग जाए ना, तो बहुत बड़ी बात हो सकती है बाद में। और मैं नहीं चाहता कि एक छोटी छोटी बात कभी जाकर एक बड़ा आकार धारण कर ले और हम दोनों के बीच एक रिफ्ट पैदा कर ले। ये चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। हम दोनों को फ्यूचर बनानी है, हम दोनों को एक साथ रहना है। हम दोनों जुदा तभी होंगे जब हम दोनों के बीच किसी की मौत हो जाएगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती मैं आपको छोड़ दूँ या हम दोनों के बीच ऐसा रिलेशनशिप आ जाए, ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि हम दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ। तो नील बोलते मैं भी नहीं चाहती ना साक्षी, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ बिताने के लिए। तो साक्षी बोलते कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ ऑनेस्ट रहनी है मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट रहनी है। जो भी करना है मुझे बोल कर कीजिए। मुझे किसी के साथ मतलब किसी की बात मतलब किसी के साथ या किसी की साथ के बात से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इफ़ेक्ट नहीं होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्शन से, आपकी बातों से मैं इफ़ेक्ट होती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रही है, कौन क्या नहीं कर रही है, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ ये देखनी कि आप क्या कर रहे हो। तो बोलती कि हाँ आप मैं तुमसे कभी सोच सोच नहीं छुपाऊंगी, मैं जो भी होगी ना, जैसा भी होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। तो साक्षी बोलती कि नील, एक बात हमेशा समझ लेना, सच ना बोलना या सच छुपाना दोनों ही सेम चीज़ ही है। आप मुझे बोल दो मुझे ये करनी है, मैं आपको परमिशन दे दूँ कि मैं नहीं होती आपको परमिशन देने वाली, लेकिन हाँ मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ आपको भी पता है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं ऑफेंडेड हूँ और कोई बात नहीं है। नील फिर से बोलते कि आई एम सॉरी ना बेबी। तो साक्षी बोलते आपको मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात को समझो। मैं आपको बोलना क्या चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि एक रिलेशनशिप बनने में टाइम नहीं लगती, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है, रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता होती है, आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप बिल्ड होती है। लेकिन अगर तोड़ने में है ना, तो एक सेकंड पे टूट जाती है, तब हम लोग कुछ भी नहीं देखते। हम लोग के प्यार हम लोग भूल जाते, हम लोग को फीलिंग्स हम लोग को भूल जाते। सिर्फ और सिर्फ कुछ एक ऐसा फीलिंग रह जाती है, जो फीलिंग हम दोनों के बीच हम लोग कभी नहीं चाहते वो आए। मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। नील बोलती कि साक्षी आई प्रॉमिस यू, हम दोनों के बीच ऐसा फीलिंग कभी भी नहीं आएगी। जो भी होगी हम दोनों एक साथ फेस करेंगे, जो भी होगी मैं आपको बोलूँगी और आई विश कि तुम भी मुझे सब कुछ बोलोगी।
साक्षी बोलते कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं आपको बोलूँगी और आप भी मुझे कुछ भी मत छुपाना। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जस्ट बी ऑनेस्ट, और कुछ नहीं। साक्षी ये बोलकर नीलांजना को हक कर लेती है। नीलांजना तो यही चाहती थी, वो भी हक कर लेती है, बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है। दोनों ही 5 मिनट हक करके रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज़ आती है कि नील, साक्षी, तुम दोनों अंदर हो क्या? क्या कर रहे हो? नील उठ जाती है, बोलते कि हाँ, वो हाँ, वो कुछ नहीं, वो तो क्या करती है, नीलांजना सीधा अंदर आ जाती है। तो बोलती क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं तुम्हें बोला था ना, दोपहर के बाद 12 बजे के बाद तुम दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। सीधा मिलना मंडप पे, लेकिन अभी कुछ नहीं। देखो 1 घंटे बाकी है 12 बजने पे। जाओ ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लो, और साक्षी बेटा तुम आओ, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मेरा कुछ रिलेटिव आने वाले हैं, उन लोगों से तुम्हें मिलना नहीं है। तो नील बोलती कि तो मंडप मतलब अब माइस्कन में तो हम लोग मिल सकते हैं ना? तो नीलांजना की मॉम बोलती नहीं, कुछ मिलना जुलना नहीं है। और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तो नील बोलती वो अभी तक नहीं उठा क्या? वो मैं देखती हूँ। ये बोलकर नीलांजना की मॉम नीलांजना मतलब साक्षी को लेकर चली जाती है, और नीलांजना सीधा आती है और टीना की जो घर मतलब रूम है ना, वहाँ पर नॉक करती है। टीना दरवाज़ा खोलती है, तो नील बोलती क्या रे, 11 बज रहे हैं, अभी तक बाहर नहीं आया, क्या कर रही है तू? देखिए टीना कुछ ना बोल के सीधा अंदर जाकर सोफा पर बैठ जाती है। नील बोलते क्या हुआ? टीना बोलती है कि बहुत कुछ हो गया। तो बोलते मतलब क्या हुआ, क्या है? तो बोलते तो टीना बोलते कि तेरी वाली तेरे से गुस्सा है क्या? तो नील बोलते मेरी गुस्सा थी, लेकिन मैंने मना लिया है। तो टीना बोलते अच्छा। तो नील बोलते कि क्या हुआ, तेरी वाली गुस्सा है क्या तेरे से? तो टीना बोलती हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो फिर से टीना की रियलाइजेशन हो जाए, क्या बोलते बोलते बोलती है कि मेरी वाली मतलब मेरी वाली कुछ नहीं, मतलब हाँ पाकि थोड़ी सी गुस्सा है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों गुस्सा है। मतलब मैं भी थोड़ी सी सैड हूँ, नहीं सैड नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी गिल्ट हूँ। नहीं मैं गिल्ट क्यों होंगी, मैं सिंगल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो टीना बोलती कि तो खुद से बात कर रही है क्या? तो मुझसे क्वेश्चन कर रही है या खुद से बात कर रही है? तू कंफ्यूज किस बात के लिए है? तो टीना बोलती है अरे यार मैं कंफ्यूज पूरी लाइफ के लिए हूँ। क्या हो क्या रहा है यार, मैं खुद बोली थी कि मैं इस चीज़ में नहीं पड़ूंगी, मैं प्यार प्यार में नहीं पड़ूंगी। हाँ मैं मानती हूँ मुझे फाकी के लिए फीलिंग्स तो है, कहीं ना कहीं आई थिंक आई शुड डेट हर, बट मुझे नहीं पड़नी प्यार प्यार में। अभी मुझे मेरी लाइफ को जीनी है, मैं लाइफ उस टाइम पे नहीं जाऊँगी। मीना जाना बोले तेरी पास्ट की तरह तू क्यों सोच रही है कि तेरा प्रेजेंट भी यही होगी? बाकी उस तरह की लड़की नहीं है, बाकी से गुड गर्ल। तो ये बोलती है सॉरी टीना बोलती है कि तुझे कैसे मालूम कि पाखी गुड गर्ल है, पाखी के साथ तू रिलेशनशिप पे थी क्या? तो नील बोलते अरे यार मैं पाखी के साथ रिलेशनशिप पे क्यों रहूंगी? तो बोले तू कैसे मालूम है, सब लड़की अच्छी होती है, लेकिन रिलेशनशिप के बाद सब लड़की कैसे हो जाती है? सॉरी कंट्रोल, मैं नहीं चाहती कोई मुझे कंट्रोल करे या कोई मुझे कुछ भी बोले। तो बोलते कि देख कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग रिलेशनशिप में उससे मना लेंगे ना। और हाँ मुझे पता है कि तू थोड़ी क्लब पर भी जाती है, थोड़ी एक ये सब करती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता अगर तू बाकी को बोल देगी तो बाकी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो टीना देखती है दीना जना की तरफ, बोलती है कि मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो टीना बोलती है अगर तू एक लड़की के साथ डांस करे और तेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कोई हो सकता है? तो नीरजा बोलती क्या टीना, अगर तू पाखी को सच में चाहती है ना, तू किसी और के साथ डांस करना सब कुछ भूल जाएगी। एट द एंड तू उस लड़की से प्यार करने लगी, उस लड़की के साथ रहना चाहेगी, टाइम स्पेंड करना चाहेगी, तो उसके बाद क्लब फ्लब जाना भूल जाएगी। तो टीना बोलती है कि सॉरी, तो टीना बोलती है कि देख मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तो लील बोलते अभी तुझे क्या फीलिंग हो रही है, पाखी ने कुछ कहा है क्या? तो टीना बोलती मैं तो चाहती हूँ कि पाखी मुझे कुछ कहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कही मुझे। तो नीलांजना बोलते अच्छी बात है ना? तो टीना बोलती नहीं ये अच्छी बात नहीं है, वो मुझे कुछ भी ना बोल कर चली गई है, मतलब ये बात समझ, मतलब उसके दिल में कुछ है। अगर एक मुझे मुझे बोल देती, वो मुझे भड़ास निकाल देती ना, तब मुझे समझ में आती ना कि हाँ वो सैड में है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बोली, मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड में है। तो नील बोलते तू उसके लिए फिक्र कर रही है, मतलब यू शुड टेक हर ना एज ए डेट, एज ए गर्लफ्रेंड, टू यू टेक हर राइट। तो ऐसा क्यों कर रही है?
तो रीना बोलती तू समझ में नहीं आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे ही इंसान को चाहती हूँ जिसके साथ मैं अपनी फ्यूचर स्पेंड कर सकती हूँ। तो नील बोलती कि हाँ, तो पाकी इज़ ए गुड चॉइस फॉर यू, तू उसके साथ फाइन के सब कुछ कर सकती है। मुझे मुझे नहीं पता, आई थिंक मैं अपनी फ्यूचर क्या, मैं अपनी फैमिली के बारे में तो सोचना पड़ेगी, मेरी मम्मी और सब कुछ। तो नील बोलती देख, तू ही मुझे समझाई थी कि अगर प्यार में पड़ जाओ तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगी। अगर मेरी स्टेप डैड राजी हो सकती है तो तेरी मॉम भी राजी हो सकती है। तो ये बोलती है आई डोंट नो। तो बोलती कि देख, अभी ये मत सोच, मेरी शादी है ये मत भूल आज। देख पहले चल हम लोग एक साथ ये कर लेते, ब्रेकफास्ट कर लेते, उसके बाद ये सब बात कर लेते। 12 बजे से बाद मैं साक्षी से नहीं मिल सकती। टीना बोलती है ओह अच्छा। तो बोलती क्या हुआ अच्छा, चल चल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो सब लोग मिलकर जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद 12 बज जाते हैं। तो 12 बजने के बाद क्या होती है, पाखी साक्षी को लेकर एक रूम पर चली जाती है और टीना भी नीलांजन को लेकर रूम पर चली जाती है। टीना थोड़ी देर बाद बाहर आती है, बाहर आने के बाद उस देखती है कि कहाँ पर पाखी है। वो सीधा साक्षी के रूम पर जाती है पाखी को ढूंढने के लिए। पाखी वो पड़ी थी। तो पाखी बोलती है कि पाखी पाखी जब उसकी आवाज़ सुनती है ना, उसकी तरफ देखती भी नहीं है, वो बोलती कि हाँ बोलिए। तो टीना बोलती है कि वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। साक्षी ये चीज़ देख रही थी। तो साक्षी बोलते हाँ बाकी तू जा बाहर कहीं पर, मुझे तो बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो तू जा उस रूम पर, तू जाकर बात कर ले। तो बाकी बोलती नहीं, मुझे आंटी ने कही है कि तेरे साथ रहने के लिए, तो मैं तो नहीं जाऊंगी और कुछ देर बाद पल्लर दीदी भी आ जाएगी तुझे सजवाने के लिए, तो मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी अभी। टीना सुन रही थी। टीना और कुछ बोलने जाएगी तो पागी बोलती है कि देखिए टीना जी, मुझे अभी किसी तरह की बात नहीं करनी है। मुझे लगता है कि आपको आपकी दोस्त के पास जाना चाहिए। कुछ भी हो, दोनों की कुछ देर बाद शादी होने वाली है, तो प्लीज़ जाइए, मुझे अभी बात नहीं करनी किसी की चीज़ के लिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई ज़रूरत है मुझसे बात करने के लिए, तो प्लीज़ जाइए। टीना और कुछ नहीं कर पाती, टीना चली जाती है। टीना बाहर आकर बोलती कि हाँ ठीक तो कही है, मैं क्यों जाऊँ, मैं कैसे क्यों बात करूँ उसके साथ, कुछ भी सोचे कुछ भी समझे, मेरी लाइफ है, मैं सिंगल हूँ, कौन सा मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कुछ भी सोच सकती हूँ कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही से बोलती है ये चीज़, बोलकर वो ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद फिर से बैठ जाती है और खुद से लड़ रही थी, उसे बुरा भी लग रही थी, लेकिन खुद से वो एक होता है ना, मुझे बुरा लग रही है लेकिन मैं मान नहीं रही हूँ, मुझे गिल्ट हो रही है, लेकिन मैं मतलब अंदर से मैं हूँ, लेकिन बाहर मैं दिखा नहीं रही हूँ। ऐसा बहुत लोग होते हैं, आई थिंक सब लोग को ही पता है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो ठीक है, यही हो रही थी। निरंजना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही थी कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं, लेकिन निरंजना कहीं ना कहीं उसे उस हालत में छोड़ देना चाहिए थी, क्योंकि उसको ये लगता था कि कहीं ना कहीं टीना को समझ में चाहिए उसके दिल की क्या हालत है क्या नहीं, जैसे नीलांजना खुद समझी थी। उसके बाद कुछ पार्लर के लोग आते हैं, कुछ डिज़ाइनर जो लोग जो भी कुछ पहनेंगे वैसे आ रहे थे। आज शादी की वाले की थीम वाइट थी, सब कुछ वाइट में हो रही थी। तो एक बार टीना का नील को पता थी कि नील आज तू क्या पहनेगी, मतलब साड़ी में, मतलब मुझे नहीं पता तू क्या सरप्राइज देने वाली है, क्या पहनेगी क्या तू। तो नील बोलते हैं कि पहनूगी, ठीक पहनूगी, कुछ देर बाद देख ही लेगी तू। तो बोलती ओके ठीक है। तो बोलते कि अब तू जा, तू भी रेडी हो जा। तो देख ऑब्वियसली 3 बज चुके हैं, अभी हम लोग को सब लोग को रेडी होनी चाहिए। बोलते हाँ हम लोग जाते हैं। ये बोलकर टीना निकल जाती, टीना रेडी होने वाली है, रेडी होने के लिए। पल्लव दीदी भी आ चुकी थी ऑलरेडी, वो सजाना स्टार्ट कर दी थी साक्षी को। और कुछ देर बाद थोड़े से टाइम को आगे बढ़ाते हैं, करीबन 1.5 घंटे बाद नीलांजना की मॉम आती है नीलांजना के रूम पर, और टीना भी आती है उसके पीछे पीछे, क्योंकि टीना ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी। वो सीधा नॉक करते कि नील नील क्या तुम रेडी हो चुकी हो। तो नील बोलते हाँ मॉम यस आई एम रेडी। ये बोलकर टीना नील क्या मतलब नीलांजना की मॉम को वो दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद वो उसकी जो आंखें है ना नीलांजना की मॉम की, वो आंखें बड़ी हो जाती है जब वो नील को देखती है। नील एक वाइट शेरवानी बनी हुई थी, एक बहुत अच्छी तरह से, एक होता है ना कि एक प्रिंस चार्मिंग जैसा सजना होता है ना, वो ऐसे ही सजी हुई थी।
और वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी, इतनी ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी कि नीलांजना की वो एक टक दिख ही रही थी उसकी लड़की को। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने उसकी लड़की नहीं, उसके लड़का खड़ा हुआ है। तो बोलते कि नील, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर लग सकती है। तो नील बोलती, अच्छा आपको पसंद आएगी? तो बोला, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, एंड आई विश कि तुम्हारी फ्यूचर साक्षी के साथ बहुत खूबसूरत हो। तो बोलते कि हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत होगी। ये बोलकर वो हक कर लेती है नीलांजना की मॉम को। टीना भी बोलते, अरे वाह क्या लग रही है यार। ये बोलकर टीना भी हक कर लेती है नीलांजना को। कुछ देर बाद पंडित आ जाते हैं, ऑलरेडी मंडप में सजाया गया था सब कुछ। पंडित आकर बोलते कि जो कुछ भी सब कुछ बना है सब कुछ है ना। तो नीलांजना को मॉम को बुलाई जाती है कि पंडित आ चुके हैं। नीलांजना मॉम नीचे आती है, आने के बाद वो देखती है कि पंडित तो बोलते हैं कि हाँ जी माँ जी सब कुछ है ना। साक्षी की मॉम भी आती है, बोलती कि हाँ पंडित जी और कुछ लगेगा तो बोल दीजिए। तो बोलते देखिए मैं देख लेती हूँ। तो सबको देखने के बाद पंडित जी बोलते कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, तो हम लोग क्या शुरू करें? तो बोलते हाँ जी शुरू कर दीजिए। वो शुरू कर देते, असली जो मंत्र शुरू होती है सारी वाली शुरू हो जाती है। शुरू होने के बाद पंडित जी बोलती है कि पहले आप एक दुल्हन को बुलाइए, उसके बाद हम लोग और एक दुल्हन को बुलाएंगे। तो पहली जो रस्म ऐसे देखते हैं ना, तो वो लोग नीलांजना को बुलाते हैं ऊपर से। नीलांजना आती है, आने के बाद नीलांजना को बैठाती है, जो आसन होते हैं वहाँ पर बैठाती है। और फिर से जो नीलांजना की जो कार्य होता है वो कार्य वो संपूर्ण करने लगती है। थोड़ी देर बाद बोलती है कि और एक लड़की को बुलाइए। और ये लड़की को बुलाने के लिए सब लोग जाते हैं, टीना और कुछ कज़न, एक होता है ना ऊपर से एक, क्या बोलो क्या बोलते हैं उसे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ऊपर से एक होता है ना कपड़ा दिलाकर लेकर आते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो नीलांजना देख रही थी ऊपर से एक लड़की वाइट साड़ी पहन के, बस एक अच्छी सी एक होता है ना ब्यूटीफुल लड़की आ रही है। एक टक नीलांजना एक होता है ना पीछे घूमकर सिर्फ और सिर्फ उसकी दुल्हन को ही देख रही थी, एक अलग ही नज़रों से। सब लोग दुआएं दे रहे हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, साक्षी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये चीज़ सब लोग देख रहे थे, तो नीलांजना एक टक देख रही थी उसकी बंदी को, उसकी होने वाली वाइफ को। तो आज की स्टोरी ये तक देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होती है। तो बाय बाय।